हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज जो है हम प्रैक्टिकल वाइवा क्लास 12th के डेनियल सेल के बारे में कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो है एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, पहला जो है सवाल दिया है कि डेनियल सेल क्या है। तो डेनियल सेल क्या है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो डेनियल सेल क्या है कि विद्युत रासायनिक एक सेल होता है। डेनियल जो सेल होता है वो विद्युत रासायनिक सेल होता है। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है कि डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जो डेनियल सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। अगर अगली हम बात करें क्वेश्चन की, तो डेनियल सेल के मुख्य अवयव कौन कौन हैं। तो डेनियल का मुख्य अवयव कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, जिंक है, एक अवयव ये हो गया। यहाँ पे देखिए Cu है। और अगर हम तीसरे अवयव की बात करें, ZnSO4 का विलयन है और यहाँ पे CuSO4 का विलयन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 4 अवयव जो है लगे होते हैं। एक होता है Zn का क्षण, यहाँ पे लगा है। Cu का क्षण यहाँ लगा है। ZnSO4 का यहाँ पर विलयन है। यहाँ पर CuSO4 का विलयन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो डेनियल सेल में एनोड कौन है। तो एनोड कौन होता है, ये Zn कैसा होता है, एनोड होता है। अगले सवाल की बात करें, डेनियल सेल में कौन कैथोड होता है। तो कैथोड देखिएगा यहाँ होता है। तो जो Cu होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। आगे अगर अगले सवाल की हम बात करें तो जो डेनियल सेल में कौन सी अपक्रिया होती है। तो जो डेनियल सेल होती है उसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब जिस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है। क्या होता है, उपचयन तथा अपचयन। उपचयन में क्या होता है कि जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की ह्रास होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जो डेनियल सेल में कौन सी अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया, ये एग्जामिनर के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले अगर हम सवाल की बात करें तो डेनियल सेल में लवण सेतु का कार्य क्या है। यहाँ पे देखिएगा लवण सेतु है, यहाँ से ये जो लगा हुआ है ये इसका कार्य पूछा है क्या है। तो ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो धारा का अस्थायित्व बनाए रखता है। ये क्या करता है, डेनियल सेल में जो लवण सेतु होता है ये क्या करता है, धारा का अस्थायित्व बना के रखता है। अगला क्वेश्चन है कि लवण सेतु में कौन सा विलयन भरा जाता है। तो ये जो लवण सेतु है ये वाला, इसमें कौन सा विलयन भरा जाता है। तो इसमें KCl भरा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, और KNO3 भरा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका प्रवाह किस तरफ होता है, किस दिशा में होता है। तो जो Zn से Cu की ओर होता है, मतलब कि ये इस तरफ से इस तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो डेनियल सेल के अन्य कौन कौन से नाम होते हैं। तो डेनियल सेल का अन्य नाम गैल्वेनिक सेल होता है और वोल्टी सेल होता है। तो 2 अन्य नाम भी होते हैं, तो ऐसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो डेनियल सेल का उपयोग क्या है। तो डेनियल सेल का जो उपयोग होता है विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो डेनियल सेल का EMF कितना होता है। तो 1.1 वोल्ट होता है। ये आपके डेनियल सेल में मुख्य इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, जो इससे बाहर कहीं नहीं पूछेंगे एग्जामिनर। थैंक यू। अगर